हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर वर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अतः आप लोग क्या काम करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। धन्यवाद। अब इसमें है क्या, जो भी कोई क्वेश्चन बनता है पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, या फिर पूछ लिया जाता है कि यकृत क्या है, इसके महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए, या फिर पूछ लिया जाता है कि शरीर में यकृत का कार्य क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी में बनते हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आता है, तो बायोलॉजी पोर्शन से ये क्वेश्चन बनता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। तो चलिए इसमें देखते हैं। लीवर मतलब यकृत, हिंदी है इसका यकृत। यह एक बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस उत्पन्न करती है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है। इसका भार लगभग, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं ओएमआर बेस के, उसमें आ सकता है कि लीवर का वजन कितना होता है। तो क्या है, 1.5 किलोग्राम। इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है, इसे पित्ताशय कहते हैं, गाल ब्लैडर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें पित्त रस एकत्रित हो रहता है। यहाँ से एक नली पित्त रस को ग्रहणी में पहुँचाती है। इसी नली को पित्त नली कहते हैं, बाइल डक्ट कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं यकृत के कार्य, क्या क्या कार्य हैं यकृत के, ये देख लिया जाए। तो यकृत के जो प्रमुख कार्य हैं यहाँ बताया गया है। हिपेरिन, यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। क्या है कि यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो हिपेरिन का निर्माण करती हैं या स्राव करती हैं, जो क्या काम करता है कि हम लोग के शरीर में जो धमनियों में रक्त बहता है वो जमने नहीं पाता, या शिराओं में जो रक्त बहता है उसमें जमने नहीं पाता है। नेक्स्ट क्या है, पित्त रस का स्राव। तो आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। ये है। आगे बात किया जाए तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट है इसमें, पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो एसिड के रूप में संचित रखता है। आगे इसमें है इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, वसा का पायसीकरण पित्त रस के द्वारा होता है। इमल्सिफिकेशन का हिंदी होता है पायसीकरण। तो वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है, पित्त रस के द्वारा होता है। यानी कि जो हम लोग फैट लेते हैं, कुछ मात्रा में वसा लेते हैं, तो उसका क्या है, पायसीकरण किसके द्वारा होता है, पित्त रस द्वारा होता है, बाइल जूस के द्वारा होता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इधर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अभी हम स्ट्रक्चर आपको पूरा दिखा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट पर ही है, यहाँ से लिए हुए ये जो संरचना है ये क्या है, मानव के यकृत का है, लेकिन मुख्य रूप से यकृत यही इतना है। अब यहाँ जो ये थैली दिखाई दे रहा है ये पित्ताशय है, और ये क्या है, पित्ताशय। ये जो आगे पत्ते जैसी संरचना है ये अग्नाशय है, जिसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं और अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं, जो क्या काम करते हैं, कुछ हार्मोन का स्राव करते हैं, जैसे इंसुलिन। आगे हम लोग बात करते हैं पित्त लवण तथा पित्त वर्णक का उत्सर्जन करता है कौन, ये जो है यकृत कोशिकाएं ही करती हैं, यकृत करता है पित्त लवण तथा पित्त वर्णक का उत्सर्जन। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, इसमें रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर का थक्का बनाना, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है, इसके जिम्मेदार कौन है, तो यकृत होता है, इसमें भी सहायता करता है। रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, जो रुधिर को जमाने में सहायता देता है। ये है, यानी कि जब कहीं रक्त का थक्का जमना होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या काम करता है, एक जाल सी संरचना बनाता है, उसी में जाकर के ब्लड के कण फंस जाते हैं।
तो उसे एक थक्का कहा जाता है। नेक्स्ट आगे है ग्लाइकोजन का संचय। यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। यानी कि जो हम लोग भोजन लेते हैं, अब भोजन लिए तो उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के उपरांत क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो आवश्यकता से जो अधिक ग्लूकोज है वो क्या किए जाते हैं, भविष्य के लिए उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लिया जाता है। वही ग्लाइकोजन फिर टूट करके ग्लूकोज से फिर आगे चल करके माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल के थ्रू हम लोगों को एटीपी मिलता रहता है माइटोकांड्रिया के द्वारा हमारी कोशिकाओं को। ये है। आगे बात किया जाए ग्लूकोजिनोलाइसिस। तो ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर यकृत में संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, अगला पॉइंट क्या है इसमें, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो शरीर में एमिनो और वसा अम्लों की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्या है, वसा संश्लेषण। यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदल दिया जाता है। वसा को वसीय ऊतकों में संचित कर लिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्या है, छोटी आंत ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने एमिनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले जाता है। यहाँ उन्हें यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में से यूरिया ना निकले तो शरीर में गठिया आदि रोग हो जाता है, जिसको हम जैसे शरीर में अधिक मात्रा में यूरिया की मात्रा हो जाती है तो यूरीमिया नामक रोग कहा जाता है उसे। तो यानी कि क्या है, अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए कि शरीर में यकृत का क्या कार्य है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कई, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि इसमें जो है एक क्वेश्चन और बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है। जैसे पूछ लिया जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ये चीज़ें हैं। इसके लिए आप लोग क्या काम करेंगे, इस वीडियो को अच्छे ढंग से वॉच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था यकृत के बारे में। अब चलिए फिर शुरू से हम इसको फिगर दिखा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड का, इसलिए आप लोग इसको अवश्य एक बार वॉच करें। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ये हमारा चैनल नहीं बल्कि आप लोग का चैनल है, तो आप सब अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।